उत्तराखंड के युवाओं के सपनों पर क्या भारी पड़ रही है अग्निवीर योजना? क्या देश सेवा का जज्बा अब सिर्फ 4 साल की नौकरी तक सीमित कर दिया गया है? और क्या पहाड़ का युवा जो पीढ़ियों से सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करता आया है, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? इन्हीं सवालों को लेकर कुमाऊं दौरे पर निकले कांग्रेस नेता और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल रामरतन नेगी आज बागेश्वर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान कर्नल नेगी ने गांव-गांव जाकर लोगों को अग्निवीर योजना की कमियां और खामियां गिनाईं और केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया। बागेश्वर में मीडिया से बातचीत करते हुए कर्नल रामरतन नेगी ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अवसर नहीं बल्कि अभिशाप बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेना भर्ती की पुरानी व्यवस्था खत्म कर युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। कर्नल नेगी का दावा है कि पहले जहां हर साल बड़ी संख्या में स्थायी सैनिक भर्ती होते थे, वहीं अब 10 से 15 हजार भर्तियां कम कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल तक देश सेवा करने के बाद अग्निवीरों को बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है और सरकार जिस 12 लाख रुपए के पैकेज की बात करती है, वो कोई बोनस नहीं बल्कि जवान की अपनी तनख्वाह से काटा गया पैसा है। कर्नल नेगी ने सवाल उठाया कि आखिर देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा प्रयोग क्यों किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सेना भर्ती को लेकर युवाओं में बढ़ती नाराजगी आने वाले समय में राजनीतिक मुद्दा बनती है या फिर सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव कर युवाओं की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करती है। साथियों, ये बहुत गंभीर समस्या है। अग्निपथ योजना जो है, जिसके अंतर्गत की अग्निवीर भर्ती 4 साल के लिए सेना को दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है साथियों, ये हमारे युवाओं के रोजगार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भर्तियां भी इसके योजना के तहत में कम कर दी गई है। पहले हमारे इंडियन आर्मी में 80,000 की भर्ती सालों साल हुआ करती थी, उसको घटा करके अब खाली 40-45 हजार की भर्ती होती है। उसमें से भी 25% को जो है वो ही परमानेंट किया जाएगा। इस तौर पे आप देखेंगे कि एवरेज अगर आप सालाना लगाएं तो तकरीबन 12-12.5 हजार की ही भर्ती हो रही है। तो आप लगा सकते हैं कि 80,000 के बनस्पत 12.5 हजार की भर्ती हो रही है, तो कम से कम 50-60 हजार की भर्ती को कम कर दिया गया है, जो अमूमन देखने पर नहीं लगता है क्योंकि हर साल भर्तियां हो रही है। लेकिन एवरेज अगर आप निकालें तो हर साल हमारे 50 हजार युवाओं की भर्ती को कम कर दिया गया है। उसके अलावा जो युवाओं का भविष्य है उसको अंधकार में कर दिया गया है, क्योंकि दोबारा से 4 साल के बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर उसी राह पे चले जाएंगे। और जो सरकार बोलती है कि उनको हम 12 लाख का एक मुआवजा बाद में देंगे, बताना चाहूंगा आपको, वो 4 साल की नौकरी में उनकी ही तनख्वाह से हर महीने 30% कट किया जाता है, उनको कम तनख्वाह दी जाती है। जैसे कि पहले सालों को 30,000 तनख्वाह उनकी बनी हुई है, 30% कट करके उनको 21,000 तनख्वाह मिलती है, 9,000 उनके खाते में जोड़ दिया जाता है। इसी को आगे इन्वेस्ट करके बढ़ा करके फिर बाद में 4 साल के बाद उनको 12 लाख का पैसा दिया जाता है। जहां तक 25% परमानेंसी की बात है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 4 साल पूरे होने के बाद सभी अग्निवीर पहले रिटायर हो जाएंगे, घर आ जाएंगे। घर आने के बाद फिर दोबारा से जो प्रक्रिया चलेगी, उस प्रक्रिया के तहत 25% भी पूरा नहीं, 25% तक की लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और कितने समय के बाद किया जाएगा, किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, वो अभी तो उसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से आजकल की सरकार जो वायदा करती है पूरा नहीं करती है, ये 25% पूरा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी।